तो बच्चों, बिग स्माइल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और स्वस्थ भी हैं, पढ़ाई भी करते होंगे। हम आज से इंग्लिश ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे जो 9th से लेकर 12th तक रहेगा। और इंग्लिश ग्रामर पोर्शन जो हमारा स्टार्ट होता है सेंटेंस से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सेंटेंस से। क्लियर? सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद नरेशन पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस, उसके बाद मॉडल्स पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी भाग हैं सब पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक, तो पहला हमारा है सेंटेंस। व्हाट इज ए सेंटेंस? अगर कोई पूछे आपसे वाक्य किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चे? आप यही बोलेंगे कि सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो अरेंज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का ऐसा समूह। सो अरेंज। सो अरेंज जो इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए दैट इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इज कॉल्ड सेंटेंस। इज कॉल्ड ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर दोस्तों? देखिए हमने क्या लिखा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का ऐसा समूह। शब्दों का ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह। सो अरेंज जो इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए दैट कि इट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जो इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि यह एक पूर्ण अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। अगर ऐसे बोला जाए कि शब्दों को समूह के हम वाक्य कहते हैं तो ये हमारा क्या है? गलत है। क्या है? गलत। हाँ, ऐसे बोल सकते सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, लेकिन अगर शब्दों के समूह बोला जाए इसे हम वाक्य कहते हैं, यह गलत है। क्यों? देखिए कैसे। ए भी तो हमारा शब्दों का ही समूह है राम बाजार जाता। ए भी तो हमारा शब्दों का समूह है कि नहीं है बच्चों? बोलिए। है। लेकिन क्या यह वाक्य है? नहीं। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। ये भी तो हमारा शब्दों का ही समूह है, लेकिन यह वाक्य नहीं कहे है नहीं। लेकिन शब्दों के समूह को इस तरीके से व्यवस्थित किए कि जिससे एक कंप्लीट अर्थ निकले। अगर इसी को लिख दिया जाए राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो ये हमारा क्या है? देखिए इसका कुछ ना कुछ कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है। अर्थात यह हमारा क्या है? एक वाक्य है। क्या है? वाक्य। क्लियर? तो वाक्य आपको समझ में आ गया क्या होता है? क्लियर? अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग। क्लियर? पार्ट ऑफ सेंटेंस। A group of words which makes a complete sense. It's called a sentence. A part of sentence. Parts of part of sentence. Parts of सेंटेंस। दोस्तों सेंटेंस के भाग क्या पढ़ेंगे हम? वाक्य के भाग।
वाक्य के भाग। कितने भाग होते हैं दोस्तों? वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2 भाग। कौन कौन से? एक होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जिसे हम हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। इसी को एक नाम से और जानते हैं, डूअर भी बोलते हैं। क्या? डूअर। और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विधेय बोलते हैं। सेंटेंस में मात्र 2 ही भाग होते हैं। देखिए, प्रकार और भाग में दोनों अलग होता है दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो लोग बोलते हैं तो 5 भाग है, लेकिन 5 भाग नहीं होता। भाग का मतलब जैसे हमारे बॉडी में हैंड के कितने भाग है? 2 ही ना, तो 2 ही बताएंगे। प्रकार का मतलब हमारे जैसे कितने लोग हैं, वह प्रकार में आता है। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक सब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं एक करके, सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सब्जेक्ट, व्हाट इज ए सब्जेक्ट? कर्ता किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो क्रिया पर कार्य करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु क्रिया पर कार्य करता है, क्रिया पर कार्य करता है, कर्ता कहलाता है। कामा, कर्ता सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। क्लियर? देखिए, क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु क्रिया पर कार्य करता है, कर्ता कहलाता है। चलिए देखिए, अब इसको समझाते हैं आपको। हमने डिफिनीशन क्या लिखा? जब कोई व्यक्ति या वस्तु क्रिया पर कार्य करता है, कर्ता कहलाता है, नहीं सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? देखिए, अर्थात जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन क्रिकेट खेलता है। दोस्तों, मोहन क्रिकेट खेलता है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? अच्छा, इसमें बोलिए क्रिया क्या होगा? हमने क्या लिखा है यहाँ पर? जब कोई व्यक्ति या वस्तु क्रिया पर कार्य करता है, तो क्रिया हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर खेलना। देखिए, क्रिया को पहचानने के लिए खेलना, कूदना, ना जोड़िए आप। खेलना, कूदना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना, जागना, भागना, मारना, पीटना, ये सभी हमारी क्या हैं? क्रियाएं हैं। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, सभी हमारी क्या हैं? क्रियाएं हैं। अर्थात ना शब्द आप जोड़िएगा, उसमें क्रिया आपको क्लियर हो जाएगी, यह क्रिया ही है। ठीक? यह मोहन क्रिकेट खेलता। खेलने का कार्य कौन कर रहा है दोस्तों? खेलने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो हमने डिफिनीशन में क्या लिखाया? जब कोई व्यक्ति या वस्तु क्रिया पर कार्य करता है, कर्ता कहलाता है। तो यह व्यक्ति या वस्तु मोहन किस पर कार्य कर रहा है? खेलने का कार्य कर रहा है। किस पर? खेलने का। तो यह हमारा क्या है? क्या है? करता है। क्या है? करता। क्लियर? आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो जनरली छोटा सा वाक्य है, इसमें हम सब्जेक्ट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ट्रांसलेशन में तो इससे बड़ा बड़ा भी वाक्य मिलेगा, तो उसमें कैसे सब्जेक्ट निकालेंगे
उसको निकालने के लिए आपको आइए कुछ उस पर बातें करते हैं। चलिए, जैसे एक वाक्य लेते हैं दोस्तों। बैंक से फोन आया दुकानदार है। बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ लड़कों ने बैंकिया वाला बड़ा कुछ लड़कों ने जान जान थे चेक पहले बदौन हम जान थे हम तो हमरे पारी होई समय नौकरी कह दे हम दे दे निकाल को उनके खुद जितना क्षमता ना बिना तौर इजाजत के निकाल। कुछ लड़कों ने इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी की। इंटरमीडिएट गलत बात, बड़ी मात्रा रहे। इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी मां पे बड़ी मात्रा है। अगला है यार, इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी की। इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी की। ठीक, देखिए ऐसे वाक्यों का हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। ऐसे इतने बड़े बड़े वाक्य ट्रांसलेशन करना है। जब हम इस वाक्य में क्या क्या बैठा है, क्या क्या उपस्थित है जानेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या निकालना, अभी तो हम आपको सब्जेक्ट बता रहे हैं कर्ता, तो कर्ता के ही बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और किसी भी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ओनली कर्ता के बारे में। देखिए इसमें लिखा है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक कुछ लड़कों ने इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी की। इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी की। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के निकालने के लिए नोट में लिख लीजिएगा दोस्तों, बच्चों नोट में किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को निकालने के लिए क्या अथवा कौन से प्रश्न करते हैं। किससे? लास्ट में आए मुख्य क्रिया के साथ क्या अथवा कौन से प्रश्न करते हैं। जो आंसर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जो आंसर मिलता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए, कौन से प्रश्न करने पर किससे करना है, अंत में आई मुख्य क्रिया के साथ। अभी हम आपको बता रहे हैं कौन से प्रश्न करने पर जो सब्जेक्ट हमारा मिलेगा वह क्या होगा बच्चों, लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग। क्लियर? और क्या से प्रश्न करने पर जो सब्जेक्ट हमारा मिलेगा वह हमारा क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। क्या होगा दोस्तों? नॉन लिविंग होगा। क्लियर? बोलिए दोस्तों, समझ में आया? देखिए हमने क्या बताया, किसी भी कितना भी बड़ा वाक्य हो इसी ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको कौन से प्रश्न मिलेगा वह सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सजीव होगा। और क्या से
प्रश्न करने पर जो सब्जेक्ट मिलेगा वह हमारा क्या होगा, निर्जीव होगा। क्या होगा, निर्जीव। इसे हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, निर्जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जीव का। क्लियर। देखिए अब हम प्रश्न करते हैं। पहले देखिए क्या से क्या तैयारी की, कोई ये तो पहले प्राथमिकता हम कौन देंगे, कौन तैयारी की, कौन तैयारी की, इसमें कौन सा अर्थ में पूर्ण यानी कौन सा आंसर मिला है, कुछ लड़कों ने। कौन तैयारी की, कुछ लड़कों ने। तो कुछ लड़कों ने, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। ये हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट। तो कुछ लड़कों ने, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट, यानी इसे क्या बोलेंगे, कर्ता बोलेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर। बोलिए, आसानी से सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कौन से प्रश्न करने पर हमारा सब्जेक्ट नहीं मिला तो हम क्या को अप्लाई करेंगे, और क्या से जो सब्जेक्ट हमारा मिलेगा वह क्या होगा, निर्जीव होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहां पर और देखते हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। हमने लिया था बहुत ही सावधानी पूर्वक, कुछ लड़कों ने इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी की, उसमें तो बता दिया हमने सब्जेक्ट यही है। ठीक, अब लेते हैं जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, उत्तर भारत में जनवरी का महीना, जनवरी का महीना बहुत ठंड होता है, बहुत ठंड होता है। क्लियर, बहुत ठंड होता है। उत्तर भारत में जनवरी का महीना बहुत ठंड होता है। देखिए दोस्तों, अब इसमें हमें सब्जेक्ट निकालना है। क्या निकालना है, सब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे, वही ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। पहले हम क्या से करेंगे, सॉरी कौन से जो प्रश्न हमारा सब्जेक्ट मिलेगा करने पर अंत में आई मुख्य क्रिया के साथ, वो हमारा क्या होगा, लिविंग होगा। क्या होगा, लिविंग। और दूसरा, क्या से प्रश्न करने पर जो हमारा सब्जेक्ट प्राप्त होगा वह क्या होगा दोस्तों, नॉन लिविंग होगा। क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। क्या होगा, नॉन लिविंग। क्लियर, नॉन लिविंग। जैसे कौन ठंड होता है, कोई तार्किक उत्तर मिल रहा है, नहीं। कौन ठंड होता है, नहीं। लेकिन अगर कहे क्या ठंड होता है, जनवरी का महीना, तो क्या ठंड होता है, क्या से प्रश्न करने पर हमारा जो आंसर मिला वह सब्जेक्ट हमारा क्या है, बोलिए दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा क्या है, जनवरी का महीना, जनवरी का महीना। क्लियर, बोलिए, जनवरी का महीना, इतना हमारा सब्जेक्ट है। और जनवरी के महीना में जान होता है, नहीं, ये तो हमारा क्या है, निर्जीव। तो हमने क्या बताया, क्या से प्रश्न करने पर जो सब्जेक्ट मिलेगा वह हमारा क्या होगा, निर्जीव होगा। क्या होगा, निर्जीव। कोई जरूरी नहीं सब्जेक्ट हमारा आगे ही मिले, ये क्या हमारा सब्जेक्ट। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। चाहे कितना भी बड़ा वाक्य हो, आप क्या अथवा कौन से प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कुछ वाक्य और लेकर देख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी का ज्ञान व्यक्तित्व विकास के लिए
बहुत जरूरी है। जैसे दूसरा एक वाक्य और लेते हैं, इसमें आप लोग बताइएगा। अंग्रेजी का ज्ञान अंग्रेजी का ज्ञान व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। देखिए, अंग्रेजी का ज्ञान व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ऐसे वाक्य आपको ट्रांसलेशन करना है। जब हम इस वाक्य को पहचानेंगे नहीं, हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एडवर्ब कहाँ पर है, क्लियर, तब तक हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो इसमें आपको सब्जेक्ट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन जरूरी है, कौन जरूरी है, कोई तार्किक उत्तर मिल रहा है? क्या जरूरी है? व्यक्तित्व विकास के लिए। क्या जरूरी है? व्यक्तित्व विकास के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, क्या जरूरी है? अंग्रेजी का ज्ञान। कौन जरूरी है? कोई तार्किक उत्तर मिला नहीं, लेकिन क्या जरूरी है? अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। क्या है? अंग्रेजी का ज्ञान। तो अंग्रेजी का ज्ञान हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। और अंग्रेजी का ज्ञान, ये बताइए क्या यह लिविंग है नॉन लिविंग? क्या है आप बोलिए? ये नॉन लिविंग है। तो हमने आपको जो ट्रिक बताया है तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। क्या से जो हमारा सब्जेक्ट मिलेगा वह नॉन लिविंग होगा, और कौन से जो सब्जेक्ट मिलेगा वह क्या होगा? लिविंग होगा। क्लियर? आई होप आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट निकाल सकते हैं आसानी से। बहुत से आपके वाक्य हैं ऐसे, जब आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ऐसे ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे, बस आपको प्रॉब्लम होगी वोकैब की। क्लियर? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जिसे हिंदी में विधेय बोलते हैं। विधेय क्लास 9th में पहला टॉपिक जो सेंटेंस है उसमें आता है कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को अलग अलग लिखिए। ठीक? तो विधेय क्या होता है दोस्तों? कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, अर्थात कर्ता को छोड़कर बाकी सभी वाक्य प्रेडिकेट कहलाते हैं। क्या होता है? कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, जो भी कुछ कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है, यानी विधेय कहलाता है। अर्थात कर्ता को छोड़कर जितने भी वाक्य बचेंगे सभी प्रेडिकेट कहलाएंगे। क्लियर? शब्द जो भी होंगे, वो भी तो वाक्यों का समूह ही होगा, वो भी एक सेंटेंस ही होगा। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस नहीं होगा। ठीक? तो प्रेडिकेट क्या होगा? क्लियर? अब देखिए,
चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या लिया था कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। क्लियर? देखिए इसमें राम को हटा दीजिए, जितने भी शब्द हैं, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, इनको हटा दीजिए सब्जेक्ट को, सभी क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट। इसकी डिफिनीशन आसान है, यानी कर्ता को छोड़कर बाकी सभी शब्द क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट कहलाएंगे। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट के संरचनाएं। प्रेडिकेट के संरचनाएं, कितनी संरचनाएं हो सकती है इसकी? स्ट्रक्चर ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के संरचनाएं, प्रेडिकेट के संरचनाएं। प्रेडिकेट के संरचनाएं। क्लियर? प्रेडिकेट के संरचनाएं। तो प्रेडिकेट के निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं, निम्न संरचनाएं होती हैं। प्रेडिकेट के निम्न संरचनाएं होती हैं। विधेय के निम्न संरचनाएं होती हैं। निम्न संरचनाएं होती हैं। पहला जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? दूसरी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ठीक, और भी होते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ऐसे बहुत से होते हैं। निम्न, इसकी निम्न संरचनाएं होती हैं। तो इसमें हमने क्या बताया आपको? सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा चुका हूं, यानी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया गया है। सब्जेक्ट क्या होता है ये तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता है। क्या? ये नहीं पता है। यही सभी क्या कहलाएंगे? हमारे प्रेडिकेट। क्या कहलाएंगे दोस्तों? प्रेडिकेट। क्लियर? ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट है। इसी को विधेय बोलते हैं। अब एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ेंगे। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ सर इसके आगे चलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।